हेलो बच्चों, कैसे हो? चल रहा है? बोर्ड्स आ रहे हैं? हो रहा नहीं हो रहा है? अरे डेरिवेशन करके देख लो, कॉन्सेप्ट समझ के देख लो, न्यूमेरिकल लगाओ। ठीक है? तो इसी चीज के लिए ही सेम सेम तरीके के लिए मैं तुम्हारे सामने लेके आ रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पार्ट 3, आप बोल सकते हो पार्ट 3 या पार्ट 4, जो भी मैंने बनाया हुआ था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में, क्योंकि उस चैप्टर में से बहुत आता है, कैपेसिटर भी आता है। कैपेसिटर में फिर भी मैंने तुम्हारे लिए 2 पार्ट्स बना के डाले हुए हैं, वो जरूर मत छोड़ना। और साथ में जेई के जितने भी वाईक्यूज हैं, क्योंकि तुम्हें वो बहुत हेल्प करेंगे, बहुत अच्छे से हेल्प करेंगे। ठीक है? गारंटेड तुम्हारे क्वेश्चन वहां पे बन जाएंगे, इवन टिल द मीन्स लेवल तक और बोर्ड लेवल तक आराम से। ठीक है? पोटेंशियल की डेरिवेशंस, ये पोटेंशियल हम डिराइव कैसे करते हैं, जो के क्यू बाय आर है वो कैसे आता है, या डायपोल की वजह से हमारा जो पोटेंशियल है वो हम कैसे निकालते हैं, आज मैं आपको उसके साथ रोशनी डालूंगा। तो समझिएगा, क्योंकि टाइम बड़ा कम है। विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम उसके डिराइव करके देखते हैं। बड़ा सिंपल डेरिवेशन है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है कि पोटेंशियल क्या होता है। याद करिए अपने के बचपन के दिन, 10वीं के दिन इलेक्ट्रिसिटी, अगर आपको सीबीएसई बोर्ड में थे, ठीक है क्या, आईसीएसई में भी थे, तो आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला जो आपका चैप्टर था उसमें एक शब्द था, आया था पोटेंशियल। नाम तो सुना ही होगा ना? सुना नहीं सुना? पोटेंशियल है ना? तो पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल द अमाउंट ऑफ वर्क डन, क्या होता है? द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing unit positive charge from infinity to a point is known as its potential. मैं कितना काम कर रहा हूं सर, वहां से इंफिनिटी से सर एक चार्ज को लेके आ रहा हूं, इंफिनिटी से वहां से यहां तक लाने में जितना मैंने काम किया सर, वो पोटेंशियल, द अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो डेफिनेशन भी बन जाती थी, पोटेंशियल होता था वर्क डन अपॉन क्यू, यही था हमारा, है ना? अब पोटेंशियल टू अ पॉइंट चार्ज एक रखा हुआ है, पॉइंट चार्ज, उसकी वजह से कितना हमारा एक सर्टेन डिस्टेंस पे पोटेंशियल होगा वो हम निकालेंगे। तो हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। सर जी, पॉइंट चार्ज की वजह से मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होगा? सबको फॉर्मूला याद है, आता कैसे वो हम देखें। ठीक है, चलिए मान लो एक चार्ज रखा है सर प्लस क्यू यहां पर, और ध्यान से सुनना, ये चार्ज रखा है, इसकी वजह से एट अ पॉइंट डिस्टेंस आर, यहां पर ये पॉइंट पी है, इस पॉइंट पर मुझे क्या निकालना है सर? पोटेंशियल निकालना है। क्या निकालना है मुझे? इस पे पोटेंशियल निकालना है एट अ सर्टेन डिस्टेंस आर। ठीक है? नाउ इंफिनिटी मैं मान के चल रहा हूं यहां पर है, तो इंफिनिटी से एक पॉइंट, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इज नोन एज इट्स पोटेंशियल। तो इंफिनिटी से सर यहां से यहां तक अगर मैं लेके आ रहा हूं, ये मान लो एक इंफिनिटी से 1 कूलम चार्ज मैं इंफिनिटी से लेके आ रहा हूं, सही है? इंफिनिटी से, तो मान लो वो एक पॉइंट ए पे था और पॉइंट बी तक वो लेके आया, और ये जो डिस्टेंस है मान लो वो dx है, छोटा सा डिस्टेंस है dx, यहां से यहां तक का, ए से बी तक का लाने का जो डिस्टेंस है वो कितना है सर? dx। ओके बॉस, ठीक है? अब यहां से जो Q पॉइंट है और A पॉइंट की जो दूरी है मान लेते हैं वो x दूरी पे है, ठीक है? और अब सुनिए, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे, यूनिट पॉजिटिव जो चार्ज है सर, फोर्स भी लगेगी। अब वो इस चार्ज की वजह से, यहाँ पे जो चार्ज है वो कैपिटल Q है, इस प्लस Q चार्ज की वजह से इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगी। यूनिट पॉजिटिव है तो रिपल्सिव फोर्स लगेगी, और यानी कि इस पॉइंट पे फोर्स इधर लगेगी सर, लगेगी नहीं लगेगी? फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी सर, है ना? लेकिन हम तो जिद्दी हो रहे हैं, हम तो इधर लेके आ रहे हैं उसको, तो डेफिनेटली सर हमें काम तो करना पड़ेगा। तो पहले मैं फोर्स निकाल लेता हूं, तो सर फोर्स कितनी लगेगी? K 1/4πε0 Q इनटू यूनिट पॉजिटिव चार्ज, राइट? KQ अपॉन सर x स्क्वायर,
ए पॉइंट पर एक्स दूरी पर है, इतनी उसके ऊपर फोर्स लगेगी, के Q1 इंटू Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा सर, अब नाउ आगे देखते हैं। अब F कितना होता है सर? QE होता है, नहीं होता है? QE। अच्छा, वन मोर थिंग, एक और चीज बता देता हूँ। अब सर डेफिनेटली मैं जब ऐसे लेके आ रहा हूं, मैं तो डिस्प्लेसमेंट इधर कर रहा हूँ, फोर्स उधर लग रही है, एंगल कितना हो गया? एंगल कितना हो गया? ये फोर्स है, ये इधर आ गया, एंगल कितना है? 180 डिग्री। फोर्स उधर लग रही है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, एंगल 180 डिग्री हो गया। और सर मैं उसके अगेंस्ट में काम कर रहा हूँ तो मुझे काम भी करना पड़ेगा, राइट? और वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफ डॉट dx, राइट? दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है। अच्छा जी, अब एंगल कितना है? एफ dx cos 180 डिग्री, क्योंकि एंगल 180 डिग्री है सर। अच्छा, cos 180 कितना होता है? -1, तो f माइनस एफ dx। अब f की वैल्यू सर कितनी होती है? q इंटू ई इंटू dx। अब q कितना है सर? 1 कूलम को लेके आ रहे हो। और इलेक्ट्रिक फील्ड, अब अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी सर? बिकॉज ऑफ दिस चार्ज सेम, क्योंकि आपकी जो फोर्स है इतनी है, तो F इज इक्वल टू QE होता है। होता नहीं होता भाई? होता है नहीं होता है? तो जो फोर्स लगेगी, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी रहेगी, वो कितनी रहेगी? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फोर्स अपॉन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो F की वैल्यू है आपकी KQ बाय एक्स स्क्वायर इंटू Q। ठीक है, तो Q के Q कट गया आपका, तो KQ अपॉन एक्स स्क्वायर, ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। ठीक है, ये हमें बताइए हमें F इज इक्वल टू QE से। तो E की वैल्यू कितनी आ गई सर? KQ अपॉन एक्स स्क्वायर dx, राइट? माइनस साइन इधर लिया, K बाहर ले लेते हैं, Q को बाहर ले लेते हैं अच्छे बच्चों की तरह। और मुझे इंफिनिटी से कहां तक लेके आना है? डिस्टेंस इंफिनिटी से सर पोजीशन वेक्टर r तक लेके आना है, यानी कि इस पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल निकालना है बिकॉज ऑफ दिस चार्ज, राइट? तो इंफिनिटी से मैं यहां से यहां तक को लेके आ रहा हूं। तो अब अखा पब्लिक को पता है कौन आने वाला है? अरे बता दो भाई कौन आने वाला है? k को बाहर ले लेता हूं, इंफिनिटी से r तक, यानी कि dx अपॉन एक्स स्क्वायर, तो माइनस KQ। ओके, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा सर? -1 अपॉन एक्स, इंफिनिटी से माइनस माइनस प्लस हो गया, KQ बाय r। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पता है ना? ये करके दिखा दूं, 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी, तो KQ बाय r। तो ये मेरा वर्क डन हो गया, और यही आपको पता है वर्क डन है, और यही आपका क्या होता है? पोटेंशियल। क्या होता है सर जी? पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का डेरिवेशन आपका हो गया KQ बाय R, यहां से वो डिराइव होता है। आई होप समझ में आया होगा। डेरिवेशन बड़ा सिंपल है, लेकिन बच्चे इसमें गलती करते हैं बाबू, माइनस साइन में वो जबरदस्ती माइनस से लेते नहीं। यहां ना लो, एक बार को चल भी जाएगा, तो सही बता रहा हूं, चल जाएगा, आराम से चल जाएगा। दिक्कत कहां आती है मैं बता रहा हूं, जब तुम अपने कॉम्पिटिशन के क्वेश्चन सॉल्व करते हो या कोई न्यूमेरिकल लेके सॉल्व करते हो, चाहे बोर्ड्स का हो चाहे वो कॉम्पिटिशन का हो, वहां पे भी तुम्हें इन चीजों का ध्यान नहीं रहता और तुम वहां मिस्टेक कर देते हो। थिंक लॉजिकल, भाई फोर्स उधर लग रही है ना, रिपल्सिव फोर्स, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, देखने में आपको लगेगा बड़ा सिंपल, लेकिन जब आप खुद से करते हो तो माइनस साइन लेके नहीं चलते, राइट? तो वहीं गड़बड़ हो जाती है। फिर यहाँ का आके माइनस आएगा सर लास्ट में, उसको नेगलेक्ट कर देते हैं, आंसर आता है। नहीं, आज भी मैं सुबह क्वेश्चन करवा रहा था मैग्नेटिक का, BIL का, ठीक है? तो BIL बच्चों ने नीचे की ओर लगा रखा है, MG भी डाउन में नीचे लग रहा था उसमें, तो दोनों को इक्वेट कर दिया, जबकि दोनों ऐड होने चाहिए भाई, सेम डायरेक्शन में फोर्स लगती है, ऐड होंगे ना। तो ध्यान से, क्लास में चीज छोटी है बट मोटी है, ठीक है? छोटी छोटी मगर मोटी बातें। चल क्या है, ये आ गया, तो पोटेंशियल कितना आ गया? KQ अपॉन R, दिस इज हाउ यू डिराइव इट, ठीक है? नाउ अब हम आगे की बात करते हैं। सर ये तो बन गया आपका एक चार्ज की वजह से, ऐसे ही अब पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो सारे अगर बहुत सारे चार्जेस हैं तो सर बिल्कुल सिंपल ऐड अप कर देना विद साइन। नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा। दो चार्जेस की वजह से है तो दो चार्जेस की वजह से, तीन चार्जेस की वजह से तीन चार्जेस। अब मैं जो इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट अ सर्टेन पॉइंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अगर मैं स्टेट बोर्ड की बात करूँ महाराष्ट्र के, तो इसमें तो ये बहुत ही काम की, और प्लस CBSE में भी ये बहुत बड़ा रोल अदा करती है। ध्यान से देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।
क्या है पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है क्लास इसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू व्हाट इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ठीक है ना ये माइनस क्यू है ये प्लस क्यू डाइपोल ऐसे ही होता है माइनस क्यू है प्लस क्यू है ये मैंने एक पॉइंट ले लिया आर ठीक है और ये यहां से यहां तक की जो सेंटर से सेंटर आप कहोगे सर ये ठीक है ये सेंटर जैसे दिख रहा है तो यहाँ पर ये आर दूरी पर राइट ये यहाँ से यहाँ आर दूरी पे है सेंटर से क्लियर अच्छा और Q1 की वजह से यहाँ पर माइनस क्यू की वजह से मान लेते हैं डिस्टेंस R1 है और प्लस क्यू की वजह से डिस्टेंस मान लेते हैं R2 है क्लासेस में फिजिक्स बहुत कम है मैथमेटिक्स का बड़ा रोल है ठीक है तो ध्यान देना आ जाएगा सब राइट बहुत बड़ी बड़ी बुक्स में और अलग अलग तरीके से दे रखा है लेकिन मेरे ख्याल से सबसे सिंप्लीफाइड वर्जन है आपके और ये पॉइंट बी है ठीक है ये एंगल इसके साथ जो बना रहा है जितने हम डिस्टेंस पे ले रहे हैं पोटेंशियल रैंडम पॉइंट पे मान लो एंगल थीटा बना रहा है ठीक है अच्छा और आपको तो पता है सर ये जो डिस्टेंस होता है दोनों के बीच में क्योंकि डायपोल मोमेंट आप सबने पढ़ा है डायपोल मोमेंट क्या होता है सर पी से रिप्रेजेंट होता है q into 2a q into q आपका चार्ज हो गया और 2a इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस राइट नेगेटिव है पॉजिटिव है क्लियर अच्छा अब सुनिए अब क्या होगा डायपोल मोमेंट आ गया p अब हमें पोटेंशियल निकालना है एट अ पॉइंट p किसकी वजह से सर एक तो माइनस q की वजह से और एक प्लस q की वजह से है ना तो सर माइनस q की वजह से सर k q कितना है माइनस q है मैंने कहा था विद साइन दोगे अपॉन r1 प्लस k q अपॉन r2 तो अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ k q तो 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1 सर ये मेरा पोटेंशियल आप हो गया आंसर आ गया नहीं ये मेरा फिजिक्स थी यहाँ तक मेरी फिजिक्स थी सिंपल के क्यू बाई R1 प्लस के क्यू बाई R1 हो गया ये मेरी फिजिक्स थी अब यहाँ से हमें देखा जाए 1 अपॉन R1 और 1 अपॉन R2 की वैल्यू निकालनी है किसी निकालनी है 1 अपॉन R1 और 1 अपॉन R2 की वैल्यू हमें निकालनी है अब यहाँ से मैथमेटिक्स यूज करेंगे लिखिए इन ट्रायंगल नाम दे देता हूं ए बी दे दो सी तो इन ट्रायंगल ए पी सी ठीक है नाम कुछ भी दे सकते हो तो R1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्योंकि ये दूरी क्लास ये ए होगी क्योंकि मिड पॉइंट पर है तो R1 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2AR cos थीटा ये थीटा इज द एक्सटीरियर एंगल ठीक है ये वाला जो ट्रायंगल लिया मैंने ACP उसके जो थीटा एक्सटीरियर एंगल लिया तो ये रहेगा नहीं पता मैथ्स में तो यही होता है क्या ठीक है R1 स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस S स्क्वायर प्लस 2AR cos थीटा ओके अब मैं क्या करूंगा मुझे चाहिए सर 1 अपॉन R1 की वैल्यू है ना मुझे क्या चाहिए 1 अपॉन R1 की वैल्यू तो उसके लिए मैं थोड़ी सी दिमाग की बत्ती जलाऊंगा मैं क्या करूंगा कि सर R स्क्वायर में कॉमन ले लेता हूं ठीक है R स्क्वायर मैंने कॉमन लिया तो 1 प्लस A स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस 2AR cos थीटा अपॉन R स्क्वायर ठीक है R से R कट गया तो R1 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर 1 प्लस A स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर तो 2A cos थीटा अपॉन R सही है R1 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस A स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस 2A cos थीटा अपॉन R सही है भाई क्लियर अच्छा अब इसका क्या लूंगा मैं अंडर रूट ले लेता हूँ क्या दिक्कत है या नहीं क्योंकि स्क्वायर रूट ले लेता हूँ क्योंकि मुझे चाहिए 1 अपॉन R1 की वैल्यू और एक और चीज बच्चों क्योंकि अब आप एक चीज उससे पहले भी नोटिस करो
ए तो बहुत छोटा है, आर बहुत बड़ा होता है, दूर होता है, तो ये जो क्वांटिटी है ए अपॉन ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, वो हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो लिख सकते हो सर नेग्लेक्टिंग ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि इट इज वेरी 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 छोटा है, राइट, एंड इट इज बहुत छोटा है, एंड इट इज वेरी स्मॉल, इट इज वेरी स्मॉल, क्योंकि डायपोल में भी बीच में दूरी होती है ऑलरेडी बहुत छोटी होती है और आर बहुत डिस्टेंस हो गया, तो ये दोनों छोटे हो गए। अब क्या बचेगा, आर वन स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर 1 प्लस 2a cos थीटा अपॉन आर, सही है। अच्छा अब मैं इसका रूट लूंगा, आर वन इज इक्वल टू आर 1 प्लस 2a cos थीटा अपॉन आर की पावर हाफ, ठीक है, रूट ले लिया, उल्टा कर देता हूँ, 1 अपॉन आर 1 अपॉन आर 1 प्लस 2a cos थीटा अपॉन आर की पावर माइनस हाफ। अब माइनस हाफ इधर आएगा, 1 अपॉन आर 1 अपॉन आर 1 प्लस क्या कह सकते हो बाइनोमियल थ्योरम यूज करके ये अंदर आ जाता है, पता है ना, ये लो इनटू 2a cos थीटा अपॉन आर, 2 से 2 कट गया, तो 1 अपॉन आर 1 अपॉन आर 1 माइनस a cos थीटा अपॉन आर प्लस ये तुम्हारी 1 अपॉन आर 1 की वैल्यू आ गई। अच्छे बच्चों, आ गई नहीं आ गई। अब आपको ऐसा नहीं कि दूसरे के लिए भी ऐसा करना है, देखो आपको लग रहा होगा लंबा, लेकिन मैथमेटिक्स से सिंपल वाली, आर स्क्वायर कॉमन लिया, 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर 2a अपॉन आर आ गया, 2a cos थीटा अपॉन आर। ओके, अब ये बहुत छोटा होता है, नेग्लेक्ट कर दिया, फिर रूट ले लिया, रूट लेने के बाद क्या किया, रूट लेने के बाद उसको मैंने इन्वर्स कर दिया, क्योंकि मैंने इन्वर्स चाहिए, ये वैल्यू आ गई। अब दूसरे वाले के लिए आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लिख सकते हो सिमिलरली, ठीक है, तो सिमिलरली, ठीक है, इन ट्रायंगल PCD या BCP, कुछ भी BCP, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, R2 स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस 2AR cos 180 माइनस थीटा, ये थीटा है कितना है 180 माइनस थीटा, सही है। तो फाइनली इस बार आपको डायरेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 180 माइनस थीटा आपका माइनस कॉस थीटा होता है, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1 अपॉन R 1 प्लस हो जाएगा इसके बाद 1 प्लस A cos थीटा अपॉन R, लो सर, ये 1 अपॉन R1 की वैल्यू आ गई, 1 अपॉन R2। आई होप ये लिख लिया होगा तुमने, देख लो फिर मैं रफ करके कुछ नहीं होगा, उसमें वैल्यू डालनी है बस, खुशी हुई, ठीक है, रफ कर दूं रफ, चलो नाउ 1 अपॉन R1 की वैल्यू डाल दी, 1 अपॉन R2 की वैल्यू आ गई, तो जस्ट अब मुझे KQ 1 अपॉन R2 कितना है, 1 अपॉन R ब्रैकेट में 1 प्लस A cos थीटा अपॉन R माइनस 1 अपॉन R1 कितना है, 1 अपॉन R 1 माइनस A cos थीटा अपॉन KQ अपॉन R 1 प्लस A cos थीटा बाय R माइनस 1 प्लस A cos थीटा अपॉन R, पड़ गया, सब काटा कर दो, 2A cos थीटा बाय R, Q इंटू 2A कितना होता है P, दैट मीन AB cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। ये लो सर, अच्छे बच्चों की तरह मेरा जो पोटेंशियल था वो डिराइव, बताओ कोई तकलीफ, किसी भी तरीके की कोई तकलीफ, अरे बताना कोई जल्दी से नहीं है ना, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, आया समझ में, पक्का। ये 2 वीडियो देख के रखो पहले, ठीक है, पहले अच्छे से प्रैक्टिस करो, फिर मैं अगला तुम्हें वर्जन सिखाता हूँ, ड्यू टू द सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में भी और विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में, ठीक है। उसके ऊपर भी क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड्स में भी आता है, कंपटीशन में भी आता है, और क्वेश्चन भी करवा दूंगा, ठीक है, पक्का। चलो, तो ये देख के रखो, तो कोई दिक्कत है बता दो, नहीं है ना दिक्कत तो कमेंट भी कर देना, राइट। तो
तो अभी सुन लीजिए, जल्दी से डिराइव कर लीजिए। ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है फॉर द एवरी स्टेट बोर्ड, माना स्टेट बोर्ड, क्योंकि उनके बुक्स में वैसे ही महान दे रखा है। एंड सीबीएसई के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सप्रेशन भी इंपॉर्टेंट है, कैसे डिराइव हो रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है। और पिछले वाला भी पोटेंशियल KQ/R कैसा है, पहले दो की प्रैक्टिस करो, जल्दी दूसरी लेके आता हूँ। देखो देखना है सारी वीडियोस को, क्लियर, राइट, गुड बॉय। चलिए, तो वही बोलूंगा, सीखते रहिए, करते रहिए TCC के संग। तो कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करिए, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। बच्चों को शेयर भी करते रहिए, उनको भी फायदा होगा। ठीक है, थैंक यू।